हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से इन द प्राइवेट सेक्टर डीएमई इन गूगल शीट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ही छोटा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं और इसकी जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे साथ मेरे कलीग हैं वीरेंद्र जी, जो कि पिछले 4 सालों से इसमें प्रोफाइल में काम कर रहे हैं और आइए जानते हैं इनसे कि कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, किस तरीके का काम होता है, क्या प्लस एंड माइनसेस हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें एक-एक करके। तो आइए चलते हैं वीरेंद्र के पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं पिछले 5 सालों से एज ए डीएमई काम कर रहा हूँ। तो वीरेंद्र, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि डीएमई इन गूगल शीट क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर में अभी क्यों ज्यादा बढ़ती चली जा रही है? अब गूगल शीट की डिमांड इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बता दूँ। पहले तो ये है कि देखिए, एक ऑनलाइन शीट है, तो इस पे आप मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए, फर्स्ट टाइम मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो आप भी इसको मतलब, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको समझो कि ये होता क्या है। क्योंकि पर्पस ये नहीं है कि मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मतलब आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये समझना चाहिए कि प्रोफाइल क्या है, इसमें हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या काम होता है। तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि देखिए, गूगल शीट पिछले 5 साल से बहुत ट्रेंडिंग पे आया है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं जैसे कि हम लोग पहले एक्सेल, आपको पता है कि पिछले 10 या 15 साल से बहुत मतलब एक्सेल पे ही काम होता है। गूगल शीट पिछले 5 साल से आया है, क्योंकि गूगल शीट में वो बेनिफिट्स हैं जो हम एक्सेल पे नहीं है। जैसे आप समझिए कि जैसे हम एक ऑफिस में 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो एक एक्सेल शीट में हम 4 काम नहीं कर सकते, लेकिन गूगल शीट पे वो ऑनलाइन शीट है, उस पे आप 4 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे आप गूगल शीट पे कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो जैसे आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, तो आपका जो सीनियर है वो उस रिपोर्ट को लाइव देखते भी रहेंगे कि आप यहाँ किस स्टेप तक पहुँच गए हैं, कितना काम पेंडिंग है, वो सब देख सकते हैं। लेकिन आप पहले क्या होता था, पहले हम एक्सेल पे करते थे, तो उसी शीट को हमें सेव करके मेल करना होता था, तब वो जाकर वहाँ देखते थे। फिर वो चेंजेस करना होता था, तो फिर वहाँ से वो मेल करते थे, फिर हम ओपन करते थे, फिर उसमें चेंजेस करते थे, फिर दोबारा से मेल करते थे। तो ये सोचिए कितना प्रोसेस, मतलब कितने टाइम लगता था एक रिपोर्ट्स को जनरेट करने में। तो लेकिन ये गूगल शीट में ऐसा नहीं है। गूगल शीट में लाइव वो देख सकते हैं आपको, और वो चाहे तो वो भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स एक साथ किसी भी रिपोर्ट्स को आप बना रहे हैं, तो सब कई मल्टीपल यूजर मिलके उसको एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि बहुत डिटेल में वीरेंद्र ने बताया कि क्या होता है, कैसे काम होता है, मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो इसमें फीचर्स ऐसे होते हैं कि आप मल्टीपल यूजर रियल टाइम डेटा पे काम कर सकते हैं। आपको शीट बार बार सेंड करने की जरूरत नहीं, आप एक बार शेयर कर दो और बाद में आप उस पर काम करते रहो, वो रियल टाइम अपडेट होती रहेगी और जिनके साथ आपने शेयर किया वो उसको देखते रहेंगे। अभी चलते हैं जानने कि इसमें इस प्रोफाइल में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। 12 के बाद आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं, और कहाँ से कोर्स करें। हालांकि इसके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से जाके करो, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं वीरेंद्र, तो इसमें आने की बात रही इसकी एजुकेशन की, बैकग्राउंड एजुकेशन की बात रही, तो आप इसमें देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हैं, बस बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, और एक्सेल की सेम गूगल शीट है, बस वो ऑनलाइन शीट है। तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन भी हो तो भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक अगर प्रीफर्ड एजुकेशन की बात हम करें, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीटेक हैं, या फिर बीसीए से आप बीसीए या एमसीए आपने कर रखा है, तो ये बहुत सारी कंपनी है जो इनको प्रीफर्ड करती हैं पहले। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ कंपनी है जो प्रीफर्ड करती हैं, अदरवाइज बहुत सारी कंपनी है इंडिया में जो नॉर्मल ग्रेजुएशन को ही ले लेती है और अच्छे से वो ग्रोथ करने काम करती है। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि कुछ कंपनियों के 20% कंपनियों को छोड़ करके 80% कंपनी आपका नॉलेज देखती है। आपके अंदर अच्छा नॉलेज हो, आप जिस भी फील्ड के लिए जा रहे हैं, तो आपको कंपनियां हायर कर लेगी।
और अब मैं ये जानना चाहता हूँ वीरेंद्र कि इसमें सैलरी स्टार्टिंग क्या है? चलो किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया, कोर्स कर लिया, और इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। तो हम जानते हैं आगे कि अगर कोई ये करना चाहता है तो स्टार्टिंग में पहले साल क्या उस सैलरी एक्सपेक्ट करे, और 5 सालों तक किस सैलरी को टच कर सकता है, और किस तरह का अपग्रेडेशन, क्योंकि हर फील्ड अपग्रेड मांगती है, किस तरह का अपग्रेडेशन चाहिए होता है? तो देखिए इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पहले जैसे आपने नॉर्मल डीएमई से आपने ज्वाइन किया, तो जब आप डीएमई से ज्वाइन करेंगे तो आप फॉर्मूला बेस शीट क्रिएट करेंगे, जो रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे। उसके बाद आप कोडिंग सीख सकते हैं। कोडिंग सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि जावा स्क्रिप्ट आपको सीखनी होगी। जावा स्क्रिप्ट आप सीखेंगे, उसके हेल्प से आप कोडिंग करना सीख जाएंगे। जो जिस शीट को आप फॉर्मूला बेस के काम कर रहे थे, फॉर्मूला लगा लगा के आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे, उसके बाद आप कोडिंग से ऑटोमेट कर सकते हैं शीट को। ऑटोमेट वो रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होंगी। तो जैसे जैसे आप कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद आपकी मतलब और बहुत सारी शीटें जिसको आप ऑटोमेट करेंगे। तो आपने 15,000 से स्टार्ट किया था, जब आप ऑटोमेट करने लगे तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक 40 प्लस हो जाएंगे, और 14 प्लस उसके बाद जब आप और आगे कोडिंग को और ऑटोमेट करते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, MySQL हो गया, ये सीखते हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि जावा स्क्रिप्ट सीखना है, SQL सीखना है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप गूगल शीट में स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट आपको सीखनी होगी, क्योंकि अभी आप फॉर्मूला बेस काम कर रहे हैं, तो कल आपको ऑटोमेट करना है तो जावा स्क्रिप्ट आपको चाहिए। जब जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे तो आपको MySQL भी चाहिए, उसके CSS भी चाहिए, HTML भी चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। डिपेंड ये करता है कि आप किस लेवल तक जाना चाह रहे हैं। अगर आप एज ए डीएमई गूगल शीट में रहना चाह रहे हैं तो आपको वही 30,000 तक सैलरी देगी। अगर आप उससे ऑटोमेट कोडिंग पे जाते हैं तो इसमें सैलरी रेंज बिल्कुल 50 प्लस भी जा सकता है, उससे भी अब जा सकता है। तो ये है आपकी लर्निंग के ऊपर, जैसा कि हर फील्ड में होता है कि आप अपने फील्ड में कितना मास्टर है, जितना मास्टर आप होते चले जाएंगे आपकी सैलरी उतनी बढ़ते चले जाएंगे। तो बस इसमें आप ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ये जानते हैं किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कैसे चैलेंजेस होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए, जिस कंपनी में भी आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगी वो आपको बनानी, जितनी भी रिपोर्ट्स, जितनी भी शीट हैं वो सब भी आपको मैनेज करनी कि किस रिपोर्ट में हम किस तरीके से रिपोर्ट बनाएं कि वो एक मतलब अच्छे से रिपोर्ट बने, है ना। तो ये सारे काम आपको रिपोर्ट्स मैनेज करनी होती है। नई नई शीट्स जो है, नए नए एज पर रिक्वायरमेंट आपको बनानी होंगी, और उसको जो आपने फॉर्मूला बेस स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट करना होगा फंक्शन, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और भी फंक्शन आपके पास आगे। तो समरी में ये कह सकते हैं कि कंपनी का होल एंड सोल डाटा आपको गूगल पे मैनेज करना है, गूगल शीट पे मैनेज करना है, ये आपकी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एट द एंड वीरेंद्र, क्या आप इस फील्ड को एंजॉय करते हो, कैसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फील्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ही इंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि जब आप इस फील्ड में आएंगे, जब आप काम करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यार आप किस चीज़ को बना रहे हो। जब किसी चीज़ को आप बनाओगे, वो चीज़ पूरी कंपनी में चलती है, तो यार आपने बनाया उसको, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। पहली बात तो ये, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जॉब करने आए हो, 5 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे आपके लिए ज़्यादा टाइम हो रहा है। बहुत लोग होते हैं कि यार बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, इसमें आपको मजा आने वाला है। तो आप मतलब तो आप इंजॉय करते हो उसको? बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय। तो हमारे साथ है वीरेंद्र जी, और आई थिंक जो बेसिक था हम लोगों ने क्लियर कर दिया होगा। जो भी लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या 12th पास कर रहे हैं और ज्यादा कोई बड़ा सर्टिफिकेशन या डिग्री डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा 6 मंथ या 1 ईयर का डिप्लोमा कीजिए अपने ग्रेजुएशन और 12 के साथ, और इस कोर्स को कीजिए। और आपका चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपने वर्किंग टाइम में अपना टाइम दिया। थैंक यू। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अभी भी कुछ क्वेश्चन अगर माइंड में रह गए हो तो कमेंट करें, मैं इसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।